नमस्कार साथियों, इस समय हम विधानसभा 12 विकास खंड कौंधियारा और यहीं पर समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं अजय मुन्ना, जो कि पिछली बार भी विधानसभा 12 के समाजवादी के प्रत्याशी रहे, दूसरे रनअप रहे। इसके पहले अजय मुन्ना जी अपना दल के टिकट पर लड़े थे और 25,000 वोट इसी 12 विधानसभा से उनको मिला था, जिसमें पटेल मतदाताओं की काफी संख्या थी। आज उनके द्वारा एक आवश्यक बैठक इस शेहरा बाजार में आयोजित है विद्यालय में। हमारे बीच अजय मुन्ना जी हैं। सर, क्या कार्यक्रम था आज आप लोगों का शेहरा बाजार में? आज यहाँ पे जो है शेहरा बाजार में हमारे कौंधियारा ब्लॉक के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं उनकी बैठक थी। यहाँ पे सेक्टर प्रभारी और बूथ से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक थी और आगे की रणनीति पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया। सर, ये विधानसभा 2022 का ये पहला आगाज है आपका कौंधियारा ब्लॉक से विधानसभा 12 में? जी हाँ सर, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ, आप इसके पहले भी 2 चुनाव में यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग हर गांव में आप लोगों को जानते हैं, तो 12 विधानसभा का प्रमुख मुद्दा ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि 2022 में बदलाव होगा 12 में? 2022 में बदलाव के लिए 12 विधानसभा का प्रमुख मुद्दा तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अहमियत रखता ही है, लेकिन हमें लगता है कि जो पूरे प्रदेश में जिस तरह से बदलाव की चाहत जनता रख रही है, लगभग चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार से संबंधित हो, किसानों की समस्याएं हो, खाद बीज से संबंधित, पहली बात तो उनको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि उनको जो छुट्टे पशु हैं उनसे अपने किसी तरह से वो अपनी फसलों को बचाते हैं और उसको बेचने के लिए जब वो जाते हैं तो दर दर उनको भटकना पड़ता है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद बीज की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, तो इससे ज्यादा दुर्गति तो आज किसी और सरकार में कभी नहीं हुई थी। सर, जैसे 2 बार के मौजूदा विधायक हमारा जो क्षेत्र है 12 विधानसभा स्तर पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो पेयजल का है, क्योंकि जो पठारी जो ऊपरी क्षेत्र में आप जाएंगे शंकरगढ़ में, तो वहाँ पे आपको पेयजल की स्थितियां और सिंचाई की स्थितियों में जो है सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो 2 ब्लॉक हैं हमारे जतरा और कौंधियारा में, यहाँ जो मुख्य मुद्दे हैं वो युवाओं को रोजगार से संबंधित है, किसानों के, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो किसान पूरा मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ किसानी पे ही निर्भर है। किन्हीं लोगों के घरों में जो है शायद रोजी रोजगार के लिए लोगों के पास कुछ व्यवस्थाएं हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ जो है किसान और इन्हीं खेत पे ही अपने निर्भर हैं, वो फसलों पे ही। तो जो दुर्गति आज उनकी हो रही है, जो दिक्कतों का सामना आज उनको इन 5 साल की सरकार में करना पड़ा, वो शायद 75 साल के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। तो बदलाव की बात सिर्फ आज यहाँ 12 विधानसभा की नहीं, पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है और निश्चित ही 10 मार्च के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा और माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। सर, एक प्रश्न ये था कि मौजूदा जो विधायक थे 2 बार से ये 12 के विधायक रहे और इस बार जो कि टिकटों में उनके पार्टी का अपना बंटवारा था, शायद उनका टिकट कट चुका है। ऐसे में अजय मुन्ना और अजय भारती वो भी विधायक रह चुके हैं और अब आज आप अजय अकेले बचे हैं, तो आप गठबंधन के प्रत्याशी को किस रूप में देखते हैं? जो संभावित नाम चल रहे हैं, चाहे वह सुराव से अपना दल के विधायक की बात हो या फिर निषाद पार्टी में जो भी निर्णय होता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि विधानसभा 12 में जनता में आप ऐसी किस छवि को लेकर जाएंगे कि इस कौंधियारा ब्लॉक के नहीं, विधानसभा 12 आपके साथ हर समाज के लोग जोड़ेंगे? कैसे, क्या आपकी प्राथमिकता कैसे रहेगी सभी समाज के लोगों को जोड़ने की? पिछली सरकार ने जो काम किया है उसमें चाहे कोई भी आ जाए बचने वाला नहीं है। सरकार में बदलाव होगा जी सर। तो कोई भी प्रत्याशी आए, कोई भी पार्टी आए, निश्चित ये मान के चलिए कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। अंतिम प्रश्न ये है अजय मुन्ना जी से, हमारा 12 विधानसभा शिकायत रहती है कि विधायक जीतने के बाद पब्लिक से उसका संपर्क टूट जाता है। एक खास समस्याएं हमने देखी है, पूरे विधानसभा स्तर की है, तो ये क्या माना जाए कि अजय मुन्ना चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से अभी 10 साल में मिल रहे हैं लोगों से, उसी तरह से चुनाव जीतने के बाद मिलेंगे? ये 12 विधानसभा की बातें ही व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति है, जो चुना गया है, उसका खुद का अपना जो है क्या परसेप्शन है लोगों के प्रति, उसकी क्या सोच है, ये उस पर निर्भर करता है। मेरी सोच सदैव से लोगों के बीच में रही है, उन्हीं की ताकत से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और निश्चित ही कृतज्ञ रहूंगा अगर वो मुझे जिताएंगे तो मेरी पूरी ताकत उनके लिए रहेगी, मैं ये भरोसा दिलाऊंगा। सर, जैसे कहा जाता है कि विधायक जो मौजूदा 10 साल रहे, अगर व्यक्तिगत पार्टी की लोकप्रियता पर जीते पिछला चुनाव, लोग कहते हैं कि कुछ ही खास लोगों की घेराबंदी में रहे, ये बड़ी समस्या लोगों की तरफ से यहाँ पे मौजूद लोग भी हैं और ये सवाल पैदा होता है। ऐसे में ये माना जाए कि अजय मुन्ना जी उस व्यूह रचना को तोड़ने में सफल रहेंगे?
जनता का साथ है, लोग विश्वास कर रहे हैं। और व्यू रचना क्या होती है, तो आदमी का अपना स्वार्थ होता है, व्यू रचना कुछ नहीं कुछ घेरे में लोगों के लोग कोई किसी के घेरे में नहीं आ सकता जबकि वो किसी स्वार्थ में ना लिप्त हो। अगर कोई किसी स्वार्थ में लिप्त हो तो बिल्कुल किसी के भी घेरे में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारा ध्येय है कि हम जनता के लिए, अगर चुने जाएंगे तो जनता के लिए ही काम करेंगे। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया उनका विश्वास मैं कायम रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बारां विधानसभा से जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो कि अजय भारती मुन्ना। आज इन्होंने अपने इस 2022 के चुनावी कैंपेन का आगाज इसी बारां विधानसभा के कौंधियारा ब्लॉक के सेहरा बाजार से किया है और इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि 2022 में बेरोजगारी और किसान की समस्या है, नौजवान की समस्या है, इस पर बदलाव देख रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों से हम आपको आगे भी परिचित कराते रहेंगे। विधानसभा बारां के हमने कई सर्वे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया है। आप सभी से अपील है हमारे साथ बने रहिए। विधानसभा बारां और प्रयागराज की ऐसी खबरों के लिए K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णानंद शुक्ला।